भाई साहब शुरुआत हो गई है दोबारा से नए सफर की। एक दो लड़कियों ने रोक के हमसे बात करने लग गई। चलो अभी सीट लेते हैं और फिर करते हैं बात यार। फाइनली भैया बस में बैठ गए हैं। 20-22 घंटे हो गए बस में बैठे बैठे, हालत हो गई खराब। तो देखते हैं अब टैक्सी करते हैं, देखते हैं कहाँ जाना। उसकी वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा कर रहे हैं और यहाँ के लोग ज्यादा प्यारे हैं हैरात से कम। हैरात में थोड़ा सा सच्ची में बड़ी प्यारी जगह। ये देखो क्या ही खूबसूरत घर, पुराने मिट्टी के घर बने हुए हैं। ये छज्जा पूरा बना हुआ है लकड़ी के ऊपर और देखो गलियां कितनी प्यारी हैं। इस्लाम भाईजान, और ये जो है हर जगह ही बनता है। इसको क्या कहते हैं भूलिया, बुलानी। पुराने अफगानिस्तान के स्टाइल की टांगा, ये तो हमारे पंजाब में भी चलता था। तो भाई इस गाड़ी में हमारी लिफ्ट थी। तो भैया हमारा चौक पे ना वहीं पे होटल है और ये पूरी मार्केट है। और यकीन मानेगा यहाँ मार्केट में वीडियो बनाना इतना मुश्किल है। बहुत सारी लड़कियाँ लेडीज़ यहाँ पे निकलती हैं। और आज तो भाई साहब मेरे साथ कमाल हो गया। मतलब एक लड़की मेरे से बात कर रही थी, मेरे को टेंशन हो गई और डर भी लग गया था। वेलकम अगेन टू माय नेक्स्ट व्लॉग। और भाई साहब शुरुआत हो गई है दोबारा से नए सफ़र की। नए सफ़र की क्या मतलब, पुराना सफ़र हमारा सब फेल हो गया प्लान। अफगानिस्तान के एक कोने पे आके फिर दोबारा वापसी दूसरे कोने पे जा रहे हैं। यानी हमने कुंदूज से एंट्री करी थी और हम बिल्कुल दूसरा कोना यानी हेरात, जहाँ पे ईरान लगता है, वहाँ तक आए। यहाँ पे वीज़ा का हमारा मसला नहीं हुआ सॉल्व, तो हम ये वापसी जा रहे हैं। और यहाँ पे टाइम लग रहा था, वो भी कंफर्म नहीं था वीज़ा आएगा या नहीं आएगा। जिन लोगों ने हमें बताया था वीज़ा 2 घंटे में मिल रहा है, भाई 2 घंटे वाली बात तो कोई समझ ही नहीं आई यहाँ पे। वैसे वीज़ा हमारे इंडियंस के लिए फ्री है अप्लाई करके, पर यहाँ से जो अफगानिस्तान से फ्लाइट्स हैं इतनी महंगी है भाई साहब, सोच नहीं सकते इतने में आप पूरा टूर करके आ जाओगे। 60-70 हज़ार की फ़्लाइट है। तो भाई साहब ने फिर डिसाइड करा वापसी चलते हैं और अगर प्लान होगा तो फिर दोबारा बना लेंगे। तो हम जा रहे हैं फिलहाल काबुल। यहाँ से रात का वक्त हम निकल चुके हैं। सफ़र रहेगा रात भर, मतलब 18-20 घंटे लगने वाले। बाकी तो सब बढ़िया, पीछे का आपने व्लॉग देख ही लिया है। टिल इतने लंबे सफ़र में 12-13 दिन के अंदर हमने किसी लड़की का चेहरा ही नहीं देखा था। कि मतलब लड़कियाँ तो थी, बुरके में थी, पर यहाँ पे हेरात के अंदर इतनी आज़ादी है। यहाँ पे मार्केट के अंदर बहुत सारी लेडीज़ घूम रही थी। लेडीज़ तो घूम रही थी, चलो वो तो अलग बात हो गई। और तो और भाई एक दो लड़कियों ने रोक के हमसे बात करने लग गई बीच मार्केट में और मेरे से पूछ रही है आप कहाँ से आए हो, बकायदा इंग्लिश में, क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों आए हो, ये सब बातें हो रही हैं। और अच्छे वे में कोई गलत कुछ नहीं है, हंस के। पर मतलब टेंशन ये हो गई कि हम जहाँ पे खड़े थे मार्केट में, आसपास लोग, लेडीज, बुजुर्ग, ऊपर से तालिबान वाले जो ऑफिसर है वो हमारे वहीं सामने खड़े। मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है लड़कियों से बात करना। वो लड़की को दिक्कत नहीं हो रही, वो बात कर रही है। मेरे हाल बाल सब गुल हो गए भैया। मैं इसको देखूँ, ये मुझे देखे, मैं क्या करे भाई। और यकीन नहीं मानोगा, 2 बातें जवाब देके ना मैं आगे निकला। जैसे आगे निकला मैं इसको पीछे मुड़ के देखने लगा और लड़की फिर मेरे पीछे खड़ी, फिर पूछने के लिए कुछ पूछने के लिए खड़ी हो गई। बात डर लग रहा था ना यार, ये ना कोई दिक्कत हो जाए। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हम इंडियंस को वैसे बहुत प्यार करते हैं। पर दिक्कत ये कि यहाँ पे 2 लड़का लड़की ना ओपन मार्केट में बातचीत करना थोड़ा अलाउ नहीं है, जो तालिबान की पॉलिसी है। तो वो थोड़ा सा हमें टेंशन हो गई थी। फिर 1 बारी 2 बारी 3 बारी लड़की ने फॉलो करा। बड़ी मुश्किल से हमने पीछा छुड़ा के ना इधर उधर हुए। और मतलब ऑल ओवर ये कहानी हमारे साथ हुई यहाँ पे। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। बाकी लोग बहुत ही प्यारे हैं। पिछले व्लॉग में हमने किसी के साथ अपना तैयारी करी, वो भी मज़ा आया। ऑलमोस्ट जब से हम यहाँ आए ना, हमें इन्विटेशन हमेशा मिलता ही रहा है यहाँ पे। बाकी सब बढ़िया। हम आ गए यहाँ पे काबुल अड्डे पे। जहाँ भी आपको जाना है, जिस एरिया में जाना है, वहाँ जाने के लिए वहाँ का अड्डा है, काबुल अड्डा है, कुंदूज अड्डा है, वहाँ जाने के लिए अब हम पहुँच गए काबुल अड्डा। यहाँ से पकड़ेंगे बस। इस तरह से बड़ी बड़ी बसेस जाती हैं। 2 तरह की बसें रहती है, एक VIP रहती है, एक सेमी VIP रहती है। हम 2 पार्ट में यहाँ तक पहुँचे हैं, वो हमें सस्ता पड़ रहा था। अब देखते हैं हमें कितना महंगा पड़ने वाला है। भाईजान आप उर्दू समझते हैं? उर्दू? अच्छा, काबुल बस, ये वाला, ये बस जा रहा है। कितना पैसा? पैसा 1500 ना भाई ना। पैसा 1500 ना भाई ना। हम यहाँ पे VIP बस में कंधार तक पहुँचे थे 700 में, और 500 में नॉर्मल बस मिल रही थी AC वाली। और उसके बाद वहाँ से हम यहाँ तक आए 400 में, यानी हमारा टोटल लगा 900। अब यहाँ भाई साहब के रेट है 1500। देखते बात करते क्या रहता है। हाँ भाईजान क्या कह रहे हो, कुछ कहना है बताओ? अफगान नहीं आता। सो गाइस मैं तो यहाँ क्लब गया था बुरी तरह। मतलब यहाँ ना जिससे बात हो रही थी पकड़ के अंदर लेके जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से भाई से फाइनल हुआ है और एक जगह पर्ची कटी है भाई साहब। मतलब सच बताओ तो यहाँ महंगा ही है। बड़ी मुश्किल से 1200 रुपये एक बंदे की बात हुई है काबुल की। वो खड़ी बस, फिर बस में बैठेंगे और निकलेंगे, अपने रवाना करते हैं। बाकी सब बढ़िया है। अब पूरा सफर बस में रहने वाला है, अराउंड 17-18 घंटे। भाई एक आया, इसको सिर्फ उर्दू आती है, अदरवाइज यहाँ उर्दू बोलते ही नहीं है। देखो लोग तो इतने प्यारे हैं, हंस के बात भी कर रहे हैं, पर हमें डिस्काउंट नहीं दिया भाई ने। चलो बाकी यूट्यूब। तो भैया ये बस है हमारी। तो भाई बैग पकड़ा दिया है, आराम से रख दे भाई थोड़ा सा। हाँ
बस थोड़ी पुरानी है इसलिए शायद उसका सस्ती मिल गई हो। बाकी ये कि इस बस में लेडीज बहुत है इसलिए ज्यादा पूरा आपको दिखा नहीं सकता। पता नहीं क्या चक्कर है, रात में ना बात हमारी बात बनी नहीं ज्यादा। स्टॉप लिया पर समझ नहीं आ रहा ये क्या है, नाला सा क्या है ये। भाई साहब बस के हाल ये देखो, दूर दूर तक रेगिस्तान है, कुछ नहीं नजर आ रहा, ऊपर से शीशा माशाल्लाह। और मौसम देखो बाहर, 20-22 घंटे हो गए बस में बैठे बैठे, हालत हो गई ख़राब, कुछ खाया भी नहीं है। और देखो मौसम यार क्या ही ज़बरदस्त नज़ारा है। बस रुकी है और सुसु करने के लिए सुसु कर लिया बस, मतलब क्या ही बोलूँ। और एक और हमारे साथ दुखद भरी खबर आई है कि भैया हमारा जो वीज़ा था तजाकिस्तान का मैंने अप्लाई करा था वो रिजेक्ट हो गया है। मतलब हमारा ईरान का कैंसिल हुआ, तजाकिस्तान का कैंसिल हुआ और उज़्बेकिस्तान का बॉर्डर है बंद। अब हमारे साथ क्या होने वाला भैया पता नहीं, अब देखते हैं यार, जो भी रहता है मैं आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल पहुंचते हैं काबुल, कब तक पहुंचेंगे ये भी नहीं मालूम यार। अभी भी कम से कम 250-300 किलोमीटर बाकी है और भूख लगी है बहुत तेज। बहुत ही खूबसूरत है, जितने लोग नज़र आ रहे हैं सब धार मारने वाले हैं। और आसपास पहाड़ ही पहाड़, खूबसूरत नज़ारे यार ज़बरदस्त। ये अपनी बस खड़ी है, फटाफट हाथ धोते हैं, देखते हैं कुछ खाने को मिलता है तो खाएँगे, नहीं तो आगे अभी 6 बजने वाले हैं, रोज़ा खुलेगा तो वहाँ खाएँगे। फिर यहाँ ये लड़के मैंने देखा इस बस के अंदर काफ़ी सारे वेस्टर्न ड्रेस के अंदर है, समझ नहीं आई ये अफगानिस्तान के हैं कहाँ के हैं ये तो मालूम नहीं। पठानी सूट वगैरह में कम ही दिखे हैं। बहुत ही स्लो चला रहा है यार, बहुत ज़्यादा स्लो चला रहा है यार। भैया ब्रेक हुआ है और यहाँ कबाब नज़र आ गए हैं, कल के भूखे हम और आज मिलने वाले हैं कबाब। ये तुम्बा के हैं, तुम्बा इधर से देख लेना। तुम मौसम बहुत प्यारा हो रखा है, ये अपनी बस, चलते हैं खाते हैं यार। तो गाइस फाइनली खाने को आ गए यार, बड़ा जगमगाता हुआ ना लाइटिंग सा मॉल बना रखा है यार। 2 दिन से भैया हमने खाया नहीं, बुरे हाल है। मतलब रात को हमने कल इफ्तारी करी थी भाईजान के साथ, उसके बाद कुछ खाया ही नहीं यार। और अब जाकर रुके, ऑलमोस्ट पूरे 24 घंटे हो गए बिना खाए। और ये भाई अफगानी है, ईरानी है भाई, हमें नहीं पता, थोड़ा बात से समझ नहीं आ रही। और हमारी बस में ज़्यादा जितने लोग हैं ना सब ईरानी है और वो कह रहे हैं हमें वहाँ से वो निकाला है, क्या कहते हैं, डिपोर्ट करके। अब पता नहीं डिपोर्ट हुए क्या हुए मालूम नहीं, हमें तो भैया वीज़ा में बड़ा गड़बड़ कर दिया। हमारा तो मतलब मसला ही सारा गड़बड़ हो चुका है। तो फटाफट हमें एक काम करना वो भी याद आ गया यार। चलो वो काम करते हो, खाने का आता है वो भी करते हैं बात। जुबानें बात, गरम कबाब आ गए हैं। पता नहीं अब ये इंडिया में तो वैसे मिलने से रहे, पर आ गए हैं, खाते हैं यार, मज़ा आ गया। ब्रेड है, कबाब है। A few moments later. तो भाई साहब फाइनली पहुँच गए हम काबुल दोबारा से। बारिश और उन्होंने सारा बैग हमारा भिगो दिया, अब पता नहीं हम भी भीगने वाले हैं। तो देखते हैं, अब टैक्सी करते हैं, देखते हैं कहाँ जाना है, शरनाव जाना है, कहाँ जाना है कुछ नहीं मालूम। ये थी बस, बैच डुचुक ऐसे चलती हुई लेके आई है, पूछो मत, बैग भिगो दिया यार, ये बड़ा दुख हुआ मुझे। The next day. So hello guys, good morning from काबुल। रात को पहुंचे थे 1 बजे और वाईफाई के नाम पे तो यहाँ कुछ नहीं चलता भाई। और फिलहाल हम निकल के चल पड़े, बाहर निकल आए। ये जो फेमस जगह ना शमे शुमाली, नहीं ये एरिया जो है शनौक एरिया, वॉकिंग के लिए सब कुछ आसपास है और काफ़ी खूबसूरत रेस्टोरेंट भी है, होटल्स भी हैं। बारिश आ रही है, जा रही है। बाकी तो भैया अब हमारा प्लान यहाँ से है बामिया, बहुत ही खूबसूरत जगह है, जो कि बड़ी बड़ी बुद्धा जी की मूर्ति हैं, जो कि तालिबान ज़्यादा इन्होंने तोड़ दी थी और इसके कारण इनके ऊपर फाउंडेशन भी लगाई गई थी। फिलहाल वहाँ जाने का प्लान है, मैं भी कल जाएंगे निकल के। ये कुछ होटल है अपना और यहाँ से एंट्री थी यार। शरनाव जगह है और हाल फिलहाल भी एक रेस्टोरेंट जिस पे बात करी है, शाम होटल है, बहुत फेमस है। नो डाउट काबुल है तो खूबसूरत, ठंडा भी है और आसपास देखोगे तो पहाड़ भी हैं और इसके पीछे बर्फ़ के पहाड़ भी हैं। इन पहाड़ों के ऊपर लोग रहते हैं बाकायदा। काफ़ी खूबसूरत जगह है, काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, काफ़ी अच्छी मार्केट्स भी हैं। अभी देखते हैं, और कुछ टैक्सीज वगैरह जितनी गाड़ियाँ यहाँ चलती हैं ना, सब ये चलती हैं आपकी यूज़, ये सारी दुबई वगैरह से आती है, स्क्रैप में आती हैं और इनको यहाँ पे फिर असेंबल किया जाता है। तो फिलहाल वॉक करते हुए चलते हैं। जो यहाँ की जो मेन स्ट्रीट है, काफ़ी सारे अच्छे रेस्टोरेंट है खाने के। अगर आप अच्छी जगह चाहते हो काबुल में रुकना तो डेफिनेटली ये जगह आपके लिए। महंगी भी है, नॉर्मली आपको सस्ते होटल्स वगैरह यहाँ नहीं मिलने वाले, यहाँ होटल महंगे मिलने वाले हैं एज कम्पेयर। और यहाँ के शेक्स बहुत मशहूर हैं, आइसक्रीम बहुत मशहूर है। इस्लामाबाद के 10 साल, इस्लामाबाद 10 साल थे। और यहाँ पे कितना टाइम हो गया? उम्र निकल गया अब तो। बूट पॉलिश वगैरह करते हैं, बूट पॉलिश करते हैं। काम वाम यहाँ इतना नहीं है, लोगों के पास इनकम सोर्स इतना नहीं। कसाई है, पैसे नहीं है तो ये काम करने पड़ रहे हैं, मजबूरी है, फैमिली। तो जनरली क्या है यहाँ पे ना, हर घर में जो मेन आदमी है ना वही कमाता है। तो भाई मेरे ख्याल से फैमिली में इनके कितने बच्चे आपके? हमारा 5 बच्चे हैं भाई। यहाँ पे एक चीज़ और है, मैं जितने लोगों से मिल रहा हूँ 5-7 बच्चे हैं। उनकी वजह है क्यों इतने बच्चे की, जो मुझे पता चला, क्योंकि अफगानिस्तान में पीछे इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं। ये हमारे से पहले आज़ाद हो गया था 1919 में, पर उसके बाद क्या इतनी लड़ाइयाँ, हर घर से एक दो बच्चे शहीद हुए ना,
उसकी वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि कल को दुख ना हो, घर में कोई ना कोई उनके पास होना चाहिए बच्चा, इसलिए ये ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं। और ख़ासकर यहाँ पे इसीलिए ज़्यादा बच्चे और ज़्यादा शादी की जा रही है कि हर घर में कोई ना कोई शहीद, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं पता कि क्योंकि अभी 2021 में ही तालिबान की सरकार आई है और अभी भी कुछ हालात अब अच्छे हैं, वैसे अब अच्छे हैं, पर फिर भी लोगों को यही है कि आगे के लिए सिक्योर होकर चल रहे हैं। कोई लगातार 40-50 साल से यहाँ युद्ध ही चल रहा था, लड़ाइयाँ चल रही थी। क्या नाम है आपका जी? हमारा दाऊद। दाऊद जी। हम हिंदुस्तान से। हाँ, हिंदुस्तान से आए। किस जगह में? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आया। बाकी मज़ेदार अच्छे लोग हैं यार, नो डाउट, बड़े प्यारे लोग हैं। शुक्राना जी, शुक्राना। वैसे तो देखो काबुल हम बहुत घूमे, काबुल के मैंने काफ़ी ब्लॉग बनाए। इफ्तियारी है शाम की, तो उसकी तैयारी चल रही है, पकोड़े शकोड़े बनाए जा रहे हैं, गरम गरम पकोड़े। ये जो छोटे वाले पकोड़े, ये इसमें क्या है? आलू है? समोसा है क्या इसके अंदर? सब्जी वाला है? अच्छा, सब्जी वब्जी ये ज़्यादा खाते हैं। भाईजान का नाम क्या है? नाम है कि जमशेद। जमशेद। तो इफ्तियारी की तैयारी चल रही है और यहाँ छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे हैं जो बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनती है, पर गंदी आदत भी है, मांगते भी है, ये भी गंदी आदत है। सलाम भाईजान, कैसे हैं? हिंदुस्तान। हाँ, पाकिस्तानी से? नहीं हिंदुस्तानी भाई, हिंदुस्तान के नाम से भाई गले लगा रहे हैं। पाकिस्तान सोच रहा था मुझे, करे मैं पाकिस्तान का, नहीं हिंदुस्तान से भाईजान। हाँ ब्रदर, हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, नो डाउट। शुक्राना भाईजान, शुक्राना। और शेयरिंग गाड़ियाँ चलती है 20-20 रुपए में यहाँ पे। और ये देखो वो रेडियो वेडियो लगी है, शाम के नान पराठों की भी तैयारी चल रही है। इसका नाम भाईजान क्या है? अफगानी आलू पराठा। आलू पराठा। ये पराठा की तरह ही है, इसको कुछ और कहते हैं, बुलूनी, क्या कहते हैं? बुलूनी। अफगानी में इसका नाम है अफगानी बुलानी। ये देखो, ये बनता है आलू के साथ। ये भी शाम की तैयारी हो रही है, शाम को लोग लेकर जाते हैं ना घर पे, बस लगे हुए हैं फटाफट भाईजान। और उर्दू बोलते हैं भाईजान, क्या बात है। हिंदुस्तान से? दिल्ली से। हाँ, मैंने 3 साल हुआ। क्या बात है। मैं न्यू दिल्ली से, नई दिल्ली से। ये देखो यहाँ भी लस्सी है ना, ये हाँ लस्सी है, छाछ जो कहते हैं। ये देखो भाईजान, देख सकता हूँ। हाँ बढ़िया जी, बढ़िया। ठंड में भी लोग लस्सी बहुत पीते हैं और इसको कहते हैं अफगानी शराब भी कहते हैं, ऐसा कहते हैं ना? अफगानी शराब, क्योंकि शराब तो यहाँ बैन है, तो लोग इसको बड़े चाव से पीते हैं और एनर्जी ड्रिंक बहुत चाव से पीते हैं। और बंदे ने टैक्सी कर लिया, टैक्सी पे बैठते हैं यार, चलते हैं। ऐसे गाड़ियाँ चलती हैं जो कि ज़्यादा मैं कहूँगा महंगी नहीं कहूँगा, क्योंकि एज़ कम्पेयर अगर आप सिटीज़ में घूमना चाहते हो तो ट्रैफिक वैफिक रहता है, तो आपसे 100, 150, 50 ऐसे ही रहता है। अभी 2 किलोमीटर के लिए मैं 50 रुपये में बात करी है। उसके अलावा शेयरिंग गाड़ियाँ चलती हैं, यहाँ 20-20 से सवारी होती है। एक बसेस चलती है जिसमें 10-10 रुपये सवारी होती है। उसके अलावा मेरे भाई बाहर जाना है, जैसे यहाँ पे आसपास लगता है, जलालाबाद लगता है, बामियान लगता है, उस जगह के लिए आपको गाड़ी या टैक्सी पकड़ने के लिए उसको अड्डा कहते हैं, रात अड्डा। जलालाबाद जा रहा है, जलालाबाद अड्डा, तो अड्डे के नाम से उस जगह मशहूर है, वहाँ से ही सारी गाड़ियाँ चलती हैं, टैक्सी वगैरह चलती हैं। ये है कि इनकम का हिसाब तब यहाँ पे इतना नहीं है। वो पूरी पहाड़ी है और पहाड़ी के ऊपर रेजिडेंस है, मतलब लोग रहते हैं, छोटे छोटे घर हैं। और ये यहाँ का पॉश एरिया है प्रॉपर, इसको कहते हैं शरनाओ। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छे होटल्स, रेस्टोरेंट, ब्रांड्स, देखो काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी यहाँ पे। शुक्राना भाईजान, शुक्राना। पहले भाई कह रहा है कि 50 रुपये बहुत कम है, और बाद में हम जब बात करें हिंदुस्तान से ये है वो है, तो भाई ने आखिरी में कह रहा है मेहमान है, पर नहीं, हमने पैसे दे दिए, 50 के बल्कि 60 दिए हैं। मतलब लोग प्यारे हैं, नो डाउट। और यहाँ के लोग ज़्यादा प्यारे हैं, हैरात से कम। हैरात में थोड़ा सा पता नहीं क्या था, ईरान के उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, तो ज़्यादा हिंदुस्तान से इतना लगाव नहीं था, पर यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत प्यार है। ये ब्रेड फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ ब्रेड दुकानें यार, खुशबू बड़ी अच्छी आती है, जब ये ब्रेड की स्मेल आती है ना, मज़ा आ जाता है। ये देखो क्या ही ज़बरदस्त ब्रेड मिलती है, और कुरकुरी गर्म खाओगे ना तो मज़ा ही आ जाता है यार। अभी चल रहे हैं खाने के लिए, ये तालिबान की गाड़ी है यार, देखो ऐसी गाड़ी है पुलिस वालों की यहाँ की। बाकी ठीक है यार, सब बढ़िया माहौल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। भाई फुल ऑन एडवेंचर बाइक अब दिखी है मुझे एक, और यहाँ से निकला भाई एकदम से, सही है यार। और जो गलियाँ ना मुझे थोड़ी कश्मीर के गाँव है ना ऊपर की तरफ, लास्ट टाइम मैं गया था, उनकी याद दिला रही है। घर बड़े प्यारे प्यारे से हैं, मिट्टी के बने हुए हैं, कच्चे पक्के घर हैं यार, अच्छे हैं। ये देखो इतने बड़े बड़े तंदूर होते हैं जिनके अंदर ब्रेड्स वगैरह बनाई जाती है ना, ये देखो बड़े बड़े, ये मिट्टी के अंदर लगा दिए जाते हैं, यहाँ बनाते होंगे शायद। भाई जिन गलियों से निकलते जा रहे हैं ना, साथ में टाउन है, कोई नीचे की तरफ घर है, यहाँ भी तंदूर बन रहे हैं। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही खूबसूरत, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत ही मज़ा आ रहा है गलियाँ घूमने में। ऐसी जगहों पे एक्सप्लोर करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, सच्ची में बड़ी प्यारी जगह। ये देखो क्या ही खूबसूरत घर, पुराने मिट्टी के घर बने हुए हैं, अंदर घर बने हुए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे। मन तो कर रहा है अंदर एक्सप्लोर करूँ। कैसे इस्लाम भाईजान? लोग देखते हैं भैया कौन है, ये कैमरा निकाल के शूट कर रहे हैं। बाकी बड़ी प्यारी जगह, सच्ची में मज़ा आ रहा है। ऐसे ही घूमने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फ़िलहाल थोड़ा डर लगता है, पर फ़िलहाल हम खुल चुके हैं घूम के यहाँ पे, बड़ा मज़ा आ रहा है यार सच्ची में। ये देखो
प्यारे प्यारे घर हैं। ये है अफगानिस्तान काबुल की गलियां यार, मज़ेदार। देखो यार कितना ही प्यारा सा पुराना स्ट्रक्चर है। ये छज्जा पूरा बना हुआ है लकड़ी के ऊपर, और देखो गलियां कितनी प्यारी हैं। इस्लाम भाईजान कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। हिंदुस्तान हिंदुस्तान। ये देखो क्या ही खूबसूरत गलियां हैं यार। सच्ची बताऊं तो मेरी ऐसी जगह एक्सप्लोर करने का मन कर रहा है, पर दिक्कत ये है कि हमें नहीं मालूम किस घर में कोई लेडी वेडी और हम उनको शूट नहीं करना चाहते। तो पर ऐसी खूबसूरत जगहें देख के ना मज़ा आ जाता है एक्सप्लोर करके। ये देखो कच्चे मिट्टी के घर बने हुए हैं, प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं। और ये सिस्टम देखो, इन्होंने बीचों बीच ना नाली वाला सिस्टम बना रखा है पानी निकलने का यार, बहुत ही प्यारा यार, मज़ा आ गया यार, मज़ा। देखो घरों के अंदर ना मतलब कॉलोनियों की मार्केट, इस तरह से दुकानें हैं, इस तरह से रेडी हैं इस्लाम भाईजान, इस तरह से रेडियाँ वेडियाँ लगती हैं। और ये जो है हर जगह ही बनता है। इसको क्या कहते हैं भूलिया? बुलानी। हाँ याद हो गया है। ये हर जगह मिलता है यार। तैयारी हो रही है देखो, बस बढ़िया यार। और ये देखो प्यारे प्यारे बच्चे और प्यारी प्यारी गलियाँ यार, बहुत ही खूबसूरत है। ये इसको अफगानी में बुलानी बोलता है। अफगानी में बुलानी बोलता है, और हमारे इंडिया में बोलता है पराठा, आलू पराठा। बढ़िया है, चलिए जी, शुक्राना भाईजान। और ये देखो कितने खूबसूरत घर है, कितने खूबसूरत गलियाँ यार, मज़ा आ गया यार। वैसे तो मैं अपनी वीडियो में कई बार दिखा चुका हूँ। ये देखो ये भाईजान कैसे हैं भाईजान। ये देखो यहाँ ब्रेड्स बनती हैं, क्या ही खूबसूरत, फ्रेश खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। तंदूर ऐसे ज़मीन के अंदर लगाया होता है और इस तरह से काम करते हैं। आप किधर के रहने वाले? हिंदुस्तान भाईजान, हिंदुस्तान, इंडिया से आए हैं। आपका काबुल अफगानिस्तान घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। रमज़ान के टाइम पे आए हैं। वहाँ पे रमजान है? हाँ वहाँ भी चल रहा है, सारी जगह पूरी दुनिया में चल रहा है। हाँ और बताइए सब बढ़िया जी? आपसे एक बात पूछिए। हाँ जी हाँ जी, पूछिए पूछिए। उधर इधर इस तरह रोटी पकाता है? इस तरह से रोटी नहीं पकाता, घर में रोटी बनता है। हमारे यहाँ इतनी बड़ी रोटी कोई नहीं बनाता है। हमारे यहाँ घर पे लेडीज़ होती है ना, वही रोटी बनाते हैं, घर की रोटी खाते हैं। मुंबई में भी अफगानी तंदूर है उधर? तंदूर है, पर तंदूर में रोटी बनता है, छोटे वाला बनता है, वो भी कभी कभार बंदा जब बाहर जाता है ना तो बनाता है। ये तो आपके यहाँ खाते यही रोटी है ना, हमारे यहाँ पे ये नहीं खाते, घर की रोटी खाते हैं, घर की बनी हुई। आपको चाय भी पिला सकते हैं, खाना अभी अभी इफ्तियारी के टाइम पे आएंगे, फिर चाय पिलाना है, ठीक है जी? शुक्राना भाईजान, शुक्राना, शुक्रिया। बीच में लिफ्ट मांग लिया है, ये बेचारे हमें स्पेशली छोड़ने जा रहे हैं। लिफ्ट लिया, रोहित ने पूछा है और बेचारे कह रहे हम छोड़ के आते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। वी आर फ्रॉम इंडिया। वी आर फ्रॉम इंडिया, दिल्ली। इंडिया का हमारे मुल्क में बची भाई है, भाई इंडिया का लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल हमारे भाई है। हमें भी यहाँ आके ना बहुत ही अच्छा लगा, बहुत प्यार मिला यहाँ पे, बहुत। तो भाईजान से इतनी अच्छी बातें हो रही हैं। भाईजान 12 दफ़ा इंडिया के अंदर ट्रैवल कर चुके हैं। इंडिया का सबसे जगह कौन सी लगी आपको? नया दिल्ली। नई दिल्ली, क्या बात है भाई, हम दिल्ली वाले हैं, मैं दिल्ली से हूँ। हाँ, दिल्ली में लाजपत नगर। सारे अफगानिस्तान में हाँ, सारा अफगानिस्तान नगर लाजपत नगर में रहता है भाई साहब। अफगानिस्तान में लोगों की सबसे ज्यादा फेवरेट दिल्ली में लाजपत नगर फेमस जगह है। ये तो काफी अच्छा सा बना हुआ है, ये क्या है ये नजीब ज़राफ बिजनेस सेंटर है भाई, बिजनेस सेंटर है, पूरा मार्केट सिस्टम है। देखो चारों तरफ से ऐसे बना हुआ है जैसे फॉरेन में होता है ना, कुछ उस तरह से बना हुआ है। ये सारी दुकानें, ये मार्केट है सारी। जी मार्केट, कारपेट वगैरह का काम रहता है, कारपेट का ही बहुत बिजनेस होता है यहाँ पे। और हर होटल, हर रेस्टोरेंट, हर घर के अंदर कारपेट बिछा होता है। यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम है कि भैया जूते बाहर उतारो, कारपेट पे अंदर घर में रहो, गरम का गरम रहता है और खूबसूरत का खूबसूरत रहता है। तो भाई इस गाड़ी में हमारी लिफ्ट थी और भाई साहब स्पेशली हमें छोड़ने आ गए मर्सिडीज में। तो बात कर रहे थे भैया, हम आ गए शाम रहे होटल। भैया मुझे नहीं मालूम था, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी फेमस है। अब देखते क्या रहता है। बाहर कुछ इस तरह से इन्होंने पुराना स्ट्रक्चर सा, पुरानी चीज़ें लगा रखी है, पुराने अफगानिस्तान के स्टाइल की। टांगा, ये तो हमारे पंजाब में भी चलता था, ये टांगा, ये चीज़ें, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। और ये काफ़ी खूबसूरत है भाई। ये रहा शाम काबुल रेस्टोरेंट, देखते हैं भाई क्या रहता है और फिर बताते हैं आपको। I feel like I'm losing my mind.